उठाना है, या फिर आप प्रिंस मूवीज के ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां पर भी आपको इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट, लाइव कवरेज देखने को मिल जाएगा। देखिए जल्द से जल्द खेल को शुरू करना है प्लीज। हरेश मलावकर, आपण चंद्रकांत जोशी संपर्क साधा. हरेश मलावकर, चंद्रकांत जोशी संपर्क साधायचा आहे. तो पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मुकेश, आरके गैलरी से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्ट्राइक पर हैं साई, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं रमेश। पहली गेंद वहां पर मुकेश की दिशाहीन वाइट बॉल के साथ शुरुआत की है। एक्स्ट्रा की मदद से खाता खुलता हुआ इस वक्त विक्ट्री 11 पद्मानगर का। देखिए विक्ट्री 11 नाम बहुत दिलचस्प है, जीत की 11। ये देखिए अपने फॉलोअर थ्रू रनअप में चूके वहां पर गेंदबाज मुकेश देखने नए मैदान पर खेल रहे हैं, सीजन में पहली मर्तबा उतरी है। अगर मैं बात करूं जारलेस स्पोर्ट की, तो इस सीजन पहला मैच सिटी मर्जिंग क्रिकेट में पहली मर्तबा दाखला। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। अगर लपक लेते तो बहुत बड़ा झटका होता, क्योंकि साई एक हार्ड हिटर, एक डेंजरस बैट्समैन है। पिछले मैच में तो धागा खोल दिया था मासूम 11 का। दत्त स्मृती लवकरात लवकर मैदानाच्या बाहेर जायचं आहे. दत्त स्मृती, सामना चालू आहे. दत्त स्मृती, आपण लवकर कराल तेवढं हरकत नाही. बिल्कुल देखिए क्रिकेटर हैं आप, आपके अंदर तो चुस्ती होनी चाहिए, पैनापन होना चाहिए, ना कि सुस्ती। इस बार स्विच हिट खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। पहली बाउंड्री देखने को मिलती हुई इस मैच की। चौके की मदद से अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 6 रन, 6 रन, लॉस्ट ऑफ 0 विकेट्स, बिना किसी नुकसान के। मुकेश मुड़ते हुए रमेश के लिए, इस बार अच्छी गेंद, अच्छी राइजिंग डिलीवरी और अंदर की तरफ भी आई थी। मानो एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि टेस्ट मैच बॉल, हम टेस्ट मैच देख रहे हो। परफेक्ट टेस्ट मैच डिलीवरी थी वहां पर। मैं अगर बात करूं मुकेश की, तो इसी बीच अगली गेंद फिर से स्विच हिट किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी की, गेंद को रोका। एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं वहां पर रमेश, लेकिन मना किया साई ने, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पे पहुंचा है, 7 रन। मुकेश राइट आर्म ओवर द विकेट साई के लिए, इस बार आगे रखा, जमीनी सारे से खेला है कॉ कॉर्नर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है, 8 रन। देखिए पहली शुरुआती 2 गेंदें अच्छी नहीं थी। अगर मैं बात करूं मुकेश की, तो पहली वाइड गेंद थी, उसके बाद थोड़ी सी छोटी गेंद थी, उसके बाद अच्छी वापसी की है उन्होंने। ओहो, फिर से अंदर की तरफ आई इस बार, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर थी गेंद, यही कारण था कि अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। बहुत अच्छा इन कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मुकेश की, तो अच्छी इन स्विंग हो रही है उनकी गेंदे, पिच होने के बाद काफी मदद। और ये देखिए विकेट, जो सरफेस यहाँ पर तैयार किया गया है, क्या खूबसूरत नजर आ रहा है। बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल मैच के लिए सरफेस तैयार किया गया हो, विकेट तैयार किया गया हो। आर्यन 11 भादवड़ ने इस बार अलग कुछ किया है। इस बार स्विच हिट खेला है, गेंद जा रही है वाइडिश थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, एक और चौका।
11 पद्मानगर की। देखिए फौरन गेंदबाजी करनी है दूसरे ओवर की जारलेस स्पोर्ट भिवंडी। देखिए आज जुमा का दिन है और आज का ये तीसरा मैच, आज का दिन पहला दिन हम देख रहे हैं। देखिए रन बने हैं 13। आर्यन ट्रॉफी 2022-23 आर्यन 11 भादवाड़ का ये बिग शो, शंकर दादा जुकर का बिग शो। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं प्रिंस मूवीज के माध्यम से। यूट्यूब पर जाइए, आर्यन चषक आर्यन ट्रॉफी 2022-23 टाइप करना है या फिर प्रिंस मूवीज के ऑफिशियल चैनल पर जाना है और इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। आप देख रहे हैं आर्यन ट्रॉफी सिटी मर्जिंग क्रिकेट का ये दूसरा बिग शो। इसके बाद आप देखने जा रहे हैं इसी मैदान पर इस टूर्नामेंट के ठीक खत्म होने के बाद 2 जनवरी से जेबी कप। उसके बाद देखना मत भूलिएगा हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अमान ट्रॉफी मिसाइल के साथ एक बार फिर से लौट कर आ रहा है। गुलाम साबिर इरफान शेख की देन। यहाँ पर ये देखिए हुक कर दिया है साइन और गेंद फुक करके बाहर होती हुई 6 रनों के लिए। आर्यन चषक ठेवला यो आजवर टेम घरे पाड्या। बहुत खूबसूरत सॉन्ग आर्यन ट्रॉफी के लिए स्पेशली इन्वेंट किया गया है। आर्यन 11 भादवाड़ इस साल एक से बढ़कर एक नए नए कारनामे कर रही है। अगली गेंद वहां पर शॉर्ट ऑफर नहीं किया, अंपायर के फैसले का इंतजार, कोई भी इशारा नहीं, डॉट बॉल। अच्छी गेंद परफेक्ट वाइड यॉर्कर थी, बल्लेबाज को लगे कि काफी दूर है लेकिन गलत सोच। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा के कैप्टन और दत्ता स्मृति सुरई के कैप्टन इनिंग के खत्म होने से पहले आकर टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। इसी बीच सवाल पूछा गया था और मानो सवाल नहीं कोई जोश देखने को नजर आया था जारलेस स्पोर्ट भिवंडी की तरफ से। अगली गेंद इस बार फुल टॉस गेंद थी उसे मोड़ दिया फाइन लेग की तरफ, फिश फील्ड और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये थी पाहुण्यांचा सरफराज की अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है। देखने अंपायर का क्या इशारा है, लेग बाई का इशारा आता हुआ, लेग बाई की मदद से एक रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर बुक में हम देखें तो 24-24 दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर खड़े किए जा सकते हैं। ये देखिए हमसे जुड़ चुके हैं आर्यन शंकर जुकर, वेलकम, आपका भी स्वागत है। आर्यन चषक 2022 में इनके ही नाम से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। सरफराज की अगली गेंद स्विच हिट की कोशिश है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है लेकिन खिलाड़ी से चूक, गेंद गई हाथ से छूट। अफवान थे वहां पर, नाखुश है उनसे टीम के कैप्टन, लेकिन ये देखिए उनकी सराहना करते हुए कहते हुए कोई बात नहीं, एक बार फिर मौका आएगा। 2 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 25 विकेटें एक भी नहीं गिरी है लेकिन 2 से 3 मौके आए थे उन्हें भुना नहीं पाई जारलेस स्पोर्ट। देखिए समय का ख्याल रखना है, जारलेस स्पोर्ट भिवंडी 2 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 25, एक बड़े टोटल की तरफ देख रही है अब विक्ट्री 11 पद्मानगर। देखिए नाम बहुत दिलचस्प है, विक्ट्री 11 जीत की 11 और देखने क्या उन्हें जीत लगातार मिलती रहेगी इस इवेंट में।
तीसरा ओवर टीम के कैप्टन खुद आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अफजाल है वहां पर, देखना है कि अपने जाल में फंसा पाएंगे बल्लेबाजों को। अफजाल तीसरा ओवर लेकर आते हुए टीम के कैप्टन। आरके गैलरी एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार हैं अफजाल। इसके बाद की दोनों टीमें प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा दीपेश ठाकुर फैम टीम, और उनसे दो दो हाथ करने जा रही है दत्ता स्मृति सुरई। देखिए विकेट कीपर प्लीज। आपको कोऑपरेट करना है। देखिए 3 खिलाड़ी आपको 38 सर्कल के अंदर रखना जरूरी है। आप चाहें तो उससे ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 खिलाड़ी रखने जरूरी है। अफजाल राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे, काफी आगे गिरती हुई। 1 रन, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-26। अफजाल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार स्ट्राइक पर है साईं। लोअर फील्ड टॉस उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई, डीप मिड विकेट की तरफ खेलाए, खिलाड़ी मौजूद हैं वहां पर। 1 रन, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन। देखिए कप्तान पर जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती है, और कुछ कंधे ऐसे होते हैं जिन पर जिम्मेदारी डालो तो वो बिखर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो निखर जाते हैं। इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी से दूर, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। देखिए एक मोबाइल फोन गुम गया है, कहीं खो गया है, MI 11X। जिस किसी को भी मिले प्लीज आपको लाकर कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचाना है। जो कोई भी हमें लाकर देता है तो फिर उसे कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। अफजाल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी है लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे मात्र। गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 37 रन। धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है विक्ट्री 11 पद्मानगर की तरफ से। अगली गेंद लोअर फील्ड टॉस, लेकिन उतनी अच्छी बल्ले पे नहीं आई। पहले रन के लिए पलटे थे और पहला रन पूरा। 1 की मदद से स्कोर है 38। देखना है कौन सी टीम होती है इस मैच में लेट, और किसका परफॉर्मेंस होगा सबसे ग्रेट। अफजल जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछली 2 गेंदों में उन्हें 2 बड़े हिट लगे। देखना अब खत्म किस तरह करते हैं। साईं स्ट्राइक पर मौजूद है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर सवाल पूछा जा रहा है। ये देखिए इम्पैक्ट जो हुआ था, मैं समझता हूँ 4थे या 5वें स्टंप पर हुआ था, उसके बावजूद भी गेंदबाज ने अपील की। देखिए जब गेंद पैरों से टकराती है तो गेंदबाज का काम है अपील करना। 3 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 39। विकेट एक भी नहीं गिरी है, एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई अब कहीं ना कहीं 70 रन को देख रही होगी यहाँ से विक्ट्री 11 पद्मानगर, क्योंकि विकेट एक भी नहीं गिरा है। पूरे के पूरे 10 विकेट अब आपके हाथ में, पूरी आज़ादी होगी आतिशीबाजी करने के लिए। इसके बाद की दोनों टीमें प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा दीपेश ठाकुर फैम टीम, दूसरी तरफ दत्ता स्मृति सुरई। दोनों टीम के कैप्टन टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है, क्योंकि इनिंग के खत्म होने से पहले अगर आप टॉस बॉक्स में नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
और अगर आप देर से आते हैं तो फिर आपके ओवर्स भी कम किए जाएंगे। देखने अब बचे हुए 2 ओवर में और कितने रन जुड़ पाती है विक्ट्री 11 पद्मानगर। देखिए जारलेस स्पोर्ट आपको समय के लिए सहयोग करना है, वक्त के लिए ताउन करना है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, प्लीज। सरफराज को कंटिन्यू रखा गया है। शाम नाइक गैलरी एंड से दूसरा ओवर लेकर आए थे, अब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। तो एकमात्र ऐसे गेंदबाज होंगे जो सिर्फ 2 ओवर कर सकेंगे। देखिए जारलेस स्पोर्ट भिवंडी, अब आपको पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है समय के लिए। इस बार पैरों पे थी, भेज दिया है मैदान के बाहर सैरों के लिए 6 रन। देखिए सरफराज ने जब दूसरे ओवर की शुरुआत की थी तब भी सिक्सर लगा था, चौथा ओवर लेकर आए तब भी पहली गेंद पर सिक्सर। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, पल्ले पे नहीं ले पाए, लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक रन की मदद से 46। बहुत गजब की बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त। अगर मैं बात करूं विक्ट्री 11 पद्मानगर की तो ओहो अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। देखिए काफी ज्यादा बाहर पिच भी हुई थी और टर्न होने के बाद और बाहर की तरफ जा रही थी गेंद। अंपायर का बहुत सही फैसला वहां पर। स्कोर हम देखें तो इस 1 रन की मदद से 47। इस बार स्विच हिट, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी मौजूद थे, उनसे थोड़ी सी आगे गिरती हुई गेंद। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पे 48। ओहो इस बार तो गजब की गेंद थी, बल्लेबाज की पैरों की दरार से गेंद फरार होती हुई और रन आउट के रूप में पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ विक्ट्री 11 पद्मानगर को। शंकर भादवा टेमघर पाड़ा गांव के बीचों बीच, और क्या खूबसूरत छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस बार तान दिया है, गेंद सीधा हमारे मेहमान को होर्डिंग को सलामी देती हुई 6 रन। येती पाहुणे सारे मनान आज क्रिकेटच्या मैदानात। बहुत खूबसूरत हिट देखने को मिला वहां पर साई के बल्ले से। देखिए साई बड़े हिट के लिए काफी जाने जाते हैं, अब तक उन्होंने 3 सिक्सर और 1 चौका लगाया है। इस बार फुल टॉस, गेंद मैदान के अंदर है, खिलाड़ी उसके नीचे, खूबसूरत कैच और साई की पारी खत्म। आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात, आज क्रिकेटच्या मैदानात ही आर्यन 11 ची पोर करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान, करती पाहुण्यांचा सन्मान। शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानान, शिवरायाला वंदन करून उतरलो सारे मैदानान। आर्यन चषक ठेवला यो। थैंक यू डीजे। तो अगर हम रन देखें इस वक्त तो कुल बने 54-54।
देखिए 4 ओवर का खेल हो चुका है, कुलरन बनी है 54-54, आखिरी ओवर चल रहा है। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है, आकर बैठना है। प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा, दीपेश ठाकुर फैम टीम, दत्ता स्मृति सुरई। देखिए जब पावर प्ले का खेल खत्म हो जाता है तो आपको 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर खड़े रखना है, ना कि 3 से ज्यादा। आपकी मर्जी, आप 3 से ज्यादा खड़े रखे पूरे रखे, लेकिन कम से कम 3 रखने हैं। आपके पास इतनी छूट है कि आप सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री लाइन पर लगा सकते हैं। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई थी, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। कहीं ना कहीं आखिरी समय में बल्ले का कोई किनारा लग गया था। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 55-55। 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद हाई हाई एंड हैंडसम, 6 रन। शंकर दादा हा लय दिलदार, ख्याती गाजतय हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर। थैंक यू डीजे। काफी खराब गेंद थी वहां पर। इस वक्त अगर हम देखें तो AK की, बहुत दिलचस्प नाम AK। इसी बीच अगली गेंद एक और, इस बार गेंद थी स्लॉट में, भेज दिया उसे बाजू वाले प्लॉट में 6 रनों के लिए। नेता आमचा आहे तो साधा, भरलय साऱ्यांच्या मनात। 35-40 नंबरच्या गाड्या कीर्तन आज या जिल्ह्यात। आर्यन चषक ठेवला यो आजवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेव। थैंक यू डीजे। स्कोर है 67, 67, 70 को पार करने की कोशिश करेगी यहाँ पर विकेट 11 पद्मानगर। AK मुड़े सिक्सर की हैट्रिक पे थे, नहीं लगा पाए, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की तरफ गई। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से स्कोर है 68-68। एक नई टीम, एक युवा टीम जारलेस स्पोर्ट नजर आ रही है। लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, रन आउट का खतरा, हो गए बल्लेबाज रन आउट। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69, 69 रनों पे पहुंचा है। 1 गेंद का खेल बचा हुआ इस इनिंग में। निकने कितने रन जोड़ पाती है, आखिरी कॉल दिया जा रहा है। प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा, दीपेश ठाकुर फैम टीम, दूसरी तरफ दत्ता स्मृति सुरई। दोनों टीम के कैप्टन, आखिरी कॉल। इस इनिंग की आखिरी गेंद अगर आप टॉस बॉक्स में नहीं पहुंचते तो सीधा पेनल्टी। इस बार स्लॉग स्वीप, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है कॉर्नर की तरफ। 1 रन, दूसरे के लिए पलटे। ओहो, कहते हैं ना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, रन को सनम। तीसरे के लिए भी गए थे, लेकिन वहां पर रन आउट किया और अपने गुस्से को जाहिर किया खिलाड़ी ने। 5 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 71, 71, 72 रनों की चुनौती है। आइए लौट चलते हैं अगले टॉस की तरफ, जहां पर मौजूद है दर्शन नाईक। तर जाऊया आपण पुढच्या नाणेफेकीकडे, जिथे खेळणारे 2 संघ आहेत, प्रांशी 11 ठाकरचा पाडा आणि दत्त स्मृती सुरई। मी विनंती करेन रुपेश जुकर यांना की आपल्या शुभ हस्ते ही नाणेफेकी केली जाईल, की ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून कूलर दिला आहे, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण आता नाणेफेकी करून घेऊया। एका बाजूला हेड आहे आणि दुसऱ्या बाजूला टेल आहे, हे दोन्ही कॅप्टनला मी सांगू इच्छितो। आणि मी आमच्या पाहुणे रुपेश जुकर यांच्या शुभ हस्ते हे नाणं आपण उडवणार आहोत। कोणता कॅप्टन कॉल करणार आहे? ओके, ठाकरचा पाडा संघाचा कॉल आहे, हेड कॉल आहे आणि आला देखील आहे टेल। तर नाणेफेकी जिंकलेली आहे ती दत्त स्मृती सूर्य संघाने। तर पाहुण्यांचा हार्दिक आभार। आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। प्रथम नाणेफेकी जिंकलेली आहे तुम्ही, सामना 5 षटकांचा राहणार आहे। तुमची रणनीती काय असेल आणि तुमचा डिसिजन काय असणार आहे? प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करू। प्रथम तुम्ही क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे। समोरील संघाला किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल आणि क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी काय व्यूहरचना असणार तुमची?
कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू, कारण की आमच्याकडे बॉलिंग लाईन थोडी चांगली आहे. आयुष आहे, बबलू आहे, आदित्य आहे, अजय आहे. खरोखर तुमची चांगली गोलंदाजी आहे, पण तो कुठेतरी फलंदाजीमध्ये तुम्हाला काही अपेक्षा असतील की काही फलंदाजीमध्ये चेंजेस करायचे असेल? नाही, फलंदाजी आहे तीच राहील, पण यावेळी आम्ही चांगली फलंदाजी करू. ऑल द बेस्ट. तर प्रथम तुम्हाला आता ठाकराचा प्राडा फ्रान्सी 11 तुम्ही पहिल्यांदाच्या छत्रपती शिवाजी क्रीडा नगरात खेळतात, तर कसं वाटतं या आयोजन आणि पहिल्यांदा कसं सिटी इमर्जिंगमध्ये खेळताना? आयोजन खूपच चांगलं केलेलं आहे आणि विकेट देखील चांगली बनवलेली आहे. आम्ही मागच्या वर्षी सुद्धा या मैदानावर खेळलो होतो, पण यावर्षी खेळण्याचा आम्हाला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. प्रथम आता तुम्हाला फलंदाजी करायची आहे. किती धावांपर्यंत टार्गेट असेल की या ग्राउंडवरती तुम्ही जास्तीत जास्त धावा जमा कराल 5 षटकांमध्ये? आमचा टार्गेट असणार आहे की 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. 50+ आहे. काही वेगळी रणनीती किंवा काही अटॅकिंग प्लेयर्स तुमच्या संघामध्ये आहेत? हो नक्कीच, सर्व बॅट्समनकडून मला चांगली अपेक्षा आहे त्यांच्याकडून. धन्यवाद. दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक. आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथे रकीब तयार आहेत पुढच्या सामन्याची व्यूहरचना करण्यासाठी. बॅक टू दी कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू दर्शन नाइक. तो देखिए टॉस हो चुका है वहाँ पर फ्रांसी 11 ठाकराचा पाड़ा, दीपेश ठाकुर फैम टीम दूसरी तरफ है दत्ता स्मृति सुरई. दत्ता स्मृति सुरई ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और बल्लेबाजी की दावत दी है फ्रांसी 11 ठाकराचा पाड़ा को. देखिए इस वक्त हमारा वीआईपी मैच दिखाया जा रहा है, जहां पर इस टूर्नामेंट के हीरो बिग मैन नजर आ रहे हैं. शंकर दादा जुकर आर्यन ट्रॉफी के करता धरता, साथ ही साथ रुपेश जुकर साहब भी नजर आ रहे हैं, हमारे मैन ऑफ दी सीरीज के स्पॉन्सर, कूलर स्पॉन्सर, जिन्होंने कूलर हमें स्पॉन्सर किया है. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. और ये देखिए एक ट्रॉफी थी, देखिए मैच को शुरू करना है प्लीज. बहत्तर रनों का लक्ष्य है इस वक्त. अगर मैं बात करूं जारलेस स्पोर्ट भिवंडी के सामने, तो एक बड़ा लक्ष्य है. पहली नई टीम है इस सीजन में, बिल्कुल पहला मैच खेल रही है. पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज नवीन. देखने नवीन कितनी नई तरीके से गेंदबाजी करेंगे. नाम है नवीन, जिसके मायने होता है नया, न्यू. नवीन राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद खेल दिया है इनफील्ड के ऊपर से. क्या खूबसूरत स्ट्रोक है. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ. खिलाड़ी वहां पर गेंद के पीछे जाते हुए 1 रन बना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. देखिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी नहीं थी. ये सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा सकता. एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रनों पे पहुंचा है. वो मारा था ना जैद, अभी अनस है. एक ही रन था सिर्फ. स्ट्राइक पर अब अनस है. बल्ले का किनारा था, गेंद गई है फ्लैंक स्लिप खिलाड़ी की तरफ. 1 रन, 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2. पांच ओवर में जो लक्ष्य है वो 72 रनों का है. 72 एक विशाल लक्ष्य है जारलेस स्पोर्ट के सामने. जैद एक बार फिर से स्ट्राइक पर लौट आए हैं. गेंदबाजी करे नवीन श्याम नाइक गैलरी एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार तान दिया है गेंदबाज खुद उसके नीचे और नहीं बन पाए आत्मनिर्भर. खुद से ही कैच छोड़ दिया. अब तो किसी को दोष भी नहीं दे पाएंगे. 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पे पहुंचा है. 3 रन्स. कल एक से बढ़कर एक मैचेस होंगे, क्योंकि कल
अमान स्पोर्ट, अंजुमन स्पोर्ट, संयुक्त स्पोर्ट, सब बड़ी बड़ी टीमें हमें नजर आएंगी। इस बार लॉफ कर दिया है, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ शॉट, 6 रन। आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेंबकर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेंबकर पाड्यानं। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं, ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं। गजब का स्ट्रोक खेला वहां पर अनस ने। ऐसे ही स्ट्रोक खेलने होंगे अगर मैच को अपने नाम करना है जारलेस स्पोर्ट को। तो इस बार फिर ओ ये देखिए, स्ट्रोक को भी नहीं देखा खेलने के बाद, क्या कॉन्फिडेंस है अनस का अपने बल्लेबाजी में, जबरदस्त बल्लेबाजी, धुआंधार, आतिशी। तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेंबकर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेंबकर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो पाचवर टेंबकर पाड्यानं। थैंक यू डीजे। स्कोर है 15 रन 15। ये देखिए, हमसे जुड़ चुके हैं दीपेश नाइक, इस सीजन के रिकॉर्ड होल्डर। 1 ओवर में 5 रन, मेडन ओवर और 5 विकेट, एक मैच में 7 विकेट का कीर्तिमान जिन्होंने अपने नाम किया। वेलकम दीपेश नाइक, आर्यन 11 भादवाड़ के कैप्टन, आपका स्वागत है आपके ही अपने शो में। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी दूर से आते हुए, देखना है अंपायर के फैसले का इंतजार, और 4 रन मिलेगा इस बार। ओ गजब की बल्लेबाजी, सिक्सर की हैट्रिक पे थे लेकिन 4 लगाया। टोटल स्कोर है 19 क्या शुरुआत दिलाई है अनस ने। देखिए, जैसी धुआंधार बल्लेबाजी की थी विक्ट्री 11 पद्मानगर ने, तो जारलेस स्पोर्ट भी कुछ कम नहीं, कहती हुई आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। ऐलाने जंग कर दिया है इस वक्त अनस ने। और देखिए, क्रिकेट में तो कहते हैं ना, कुछ भी नामुमकिन नहीं। 2021 में आपको याद होगा 91 रन बनाए थे, 92 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। अनामिका स्पोर्ट चरनी पाड़ा ने सुरेश इंटरप्राइजेस पाई के सामने, और उन्होंने सिर्फ 2 ओवर 4 बॉल में 98 रन बना दिए थे। महज 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया था परेश ने उस वक्त। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं तेज गेंदबाज ओम प्रकाश, आरके गैलरी एंड से। समय के लिए सहयोग करने प्लीज विक्ट्री 11 पद्मानगर, कहीं बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े समय के कारण, क्योंकि देखिए समय मूल्यवान है, वक्त की कदर करनी होगी। इस बार ओम प्रकाश राइट आर्म राउंड द विकेट किसे गए थे, जमीनी सहारे से स्टोक को खेला 1 रन, और ये सही तरीका है जैद का, क्योंकि अनस को स्ट्राइक पर लाना होगा, क्योंकि अनस टच में नजर आ रहे हैं, और जब तक इनका टच चलेगा तो देखिए, कहते हैं ना मोबाइल का टच चल रहा है तब तक मोबाइल काम का है, वरना कोई काम का नहीं। अनस तैयार है बिल्कुल। ओम प्रकाश मुड़ते हुए, इस बार बहुत दूर से बल्ला चलाया था, गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल, साइड आर्म एक्शन है, बिल्कुल लसित मलिंगा की याद ताजा करते हुए गेंदबाज ओम प्रकाश। मेरे साथी कमेंटेटर जुड़ चुके हैं, दर्शन नाइक। बहुत खूबसूरत मैच हो रही है। ओम प्रकाश मुड़े, ओहो गजब की गेंद, गजब की यॉर्कर, बिल्कुल जगह नहीं, जड़ में रखा था इस गेंद को। अतिशय आगळी वेगळी गोलंदाजी शैली बघायला मिळते, आपल्या खांद्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेतोय गोलंदाजीमध्ये, आणि परफेक्ट यॉर्कर लाईनचा चेंडू लगभग श्रीलंकन मुथय्या मुरलीधरन स्टाईलने गोलंदाजी करतोय गोलंदाज अनस। चांगली गोलंदाज ओम प्रकाश आहे, लसित मलिंग आहे, सॉरी चुकीमध्ये दुरुस्ती होते।
दरम्यान आगमन झालेले वॉल ऑफ द भारवड या नावाने प्रचलित असलेल्या क्रश म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेले त्यांचं देखील मी आर्यन चषक 2022-23 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आर्यन चषक 2022-23 मध्ये आमच्या गावातले सर्व वरिष्ठ खेळाडू जे भिवंडीच्या बाहेर पलीकडे देखील आपला खेळ चांगला करतात त्या सर्वांनी हजेरी लावले. दरम्यान बाळातळेचं आगमन झालं होतं, तसेच जगदीश नाईकला आपण बघितलं आणि आता आपण बघताय मंचावरती करेश म्हात्रे देखील आहेत. पुरलाईन चेंडू लॉफ केलेला आहे, गॅप मध्ये चेंडू जातोय, बघूया दूरशतक शोधतोय, खराब फिल्डिंग आणि चेंडू जातो सीमा रेषा पार. शौकार चांगली फलंदाजी होते, गोलंदाजी कधीपासून चांगली होती, म्हणतो हा एक खराब चेंडू होता. फुलरलेटचा फुल टच चेंडू होता, त्यात चेंडूला फक्त लॉफ्टेड केला होता गॅपमध्ये, लांबून शतरक्षण आला होता, त्याला काय चेंडू अडवता आला नाहीये. चेंडू त्याला हुलकावून देतो, चेंडू सीमा पार. 4 धावाने धावसंख्या वाढते ती 27. आपण मंचावर बघू शकता आमचे पाहुणे सन्माननीय करेश म्हात्रे, वॉल ऑफ भादवड, सोबत शंकरदास जुकर, रुपेश जुकर हे आमचे आजचे प्रमुख अतिथी आहेत दुपारच्या सत्रामध्ये जे सामन्याचा आनंद घेतात. दरम्यान पुन्हा एकदा जोरदार लॉफ करायचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू बॅटवरती येत नाहीये. बॅटची एज घेऊन मागे जातोय, विकेट किपर चेंडूला गॅदर करतोय, कुठल्या प्रकारची धाव नाहीये, निर्धाव चेंडू. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 72 धावांचं भलं मोठं आव्हान आहे. पहिला असा हाय स्कोर मिळाला सकाळच्या सत्रापासून दुपारच्या सत्रापर्यंत हाय स्कोरिंग मॅच बघतो. ही जडमध्ये टाकला चेंडू, चांगली फिल्डिंग आणि आता मात्र कुठेतरी थ्रो फेकण्यामध्ये दिरंगाई आणि जीवनदार मिळतोय नॉस्ट्राईकच्या फलंदाला. आणि अशा प्रकारे पहिले 2 षटकांची समाप्ती होते. पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीत धावसंख्या जर बघितली धाव फळकावरती 27, जसं तसं उत्तर जार्लिस संघाकडून देण्यात आलेलं आहे, कारण की 72 ही मोठी धावसंख्या आहे आणि त्या धावसंख्येला अगदी अशाच प्रकारच्या प्रकृतीची आवश्यकता होती जे आत्तापर्यंत देण्यात आलेलं आहे. चांगला क्रिकेट अंपायर. धावसंख्या झाली ती 27 विदाउट लॉस ऑफ विकेट्स, कोई भी विकेट नहीं गिरा है. 27 रन बन चुके हैं यहाँ से. एक चांगली फलंदाजी, चांगली गोलंदाजी होत असताना चांगली फटकेबाजी देखील बघायला मिळालेली आहे. आतापर्यंत उर्वरित 2 षटकांचा खेळ समाप्तीनंतर 27 ही धावसंख्या 72चा पाठलाग करताना म्हणजे अजूनही विजयासाठी जवळजवळ 18 चेंडू आणि 45 धावांची आवश्यकता है. 18 गेंदे और 45 की आवश्यकता है और भी जीतने के लिए. सबसे बड़ी बात है कि कोई भी विकेट अभी तक गया नहीं जार्लिस का, ये बहुत बड़ी बात है. और बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. अगर ये 2 बल्लेबाज और 2 और खेल देते तो शायद ये मैच खुला भी हो सकता है. आणि इथून मात्र जर विकेट घ्यावं लागतील ते अनामिका संघाला, जर विकेट घेतल्या तरच कुठेतरी जाऊन दबाव आपण निर्माण करू शकता. अन्यथा ज्या प्रकारची सुरुवात झाली आहे त्या प्रकारच्या सुरुवातीला तुम्ही तुमचा टार्गेट काही वाचू शकत नाहीये. दरम्यान तुम्ही बघताय आर्यन ट्रॉफी 2022-23 भव्य दिव्य असं आयोजन आहे. सिटी एमर्जिंगच्या या टुर्नामेंट बघतायत. दरवर्षीप्रमाणे आम्ही ही स्पर्धा आयोजित करतो. लगभग हे 4थं वर्ष आहे आमचं. 4थ्या वर्षाच्या 4थ्या पर्वात आपण सर्व क्रीडा रसिकांचा दुपारच्या सत्रात मी हार्दिक स्वागत करतोय. दरम्यान श्यामने गेले एन कडून आता लॉफ्टेड केला, चेंडू जातो मिड विकेटच्या वरून दूर दूर आणि लांब. षटकार जबरदस्त सुरुवात केलेली आहे, वेलकम केलेली त्या गोलंदाज श्रीधरला धरला, अतिशय जबरदस्त. श्रीधरला पहिल्या चेंडूवरती धरला आणि फेकून दिला मिड विकेटच्या बाहेर. षटकार. या षटकाराने आता मात्र धाव संख्या झाली ती जार्लिस स्पोर्ट्स संघाची 33. 33 चेंडूच्या लगेचच पूर्तता करायची आहे. आमचे व्हॉलेंटियर्स. एक जबरदस्त फटका बघायला मिळाला तो पण, आणि दुसरा चेंडू लगेच मैदानात. आता मात्र कुठेतरी संकट आलेलं आहे असं म्हणावं लागेल अनामिका संघासमोर. फलंदाजी चांगली केली ती, मात्र कुठेतरी गोलंदाजीना त्या धावा वाचवण्यामध्ये अपयश येतोय. चला सामना चालू करून घ्यायचा आहे तुम्ही. आपण बघतात आर्यन चषक 2022-23 या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारची आम्हाला काही लोकांनी देणगी स्वरूपात आणि आर्थिक स्वरूपात मदत केलेली आहे, ज्यामध्ये आम्हाला या स्पर्धेसाठी जेवणाची व्यवस्था सन्माननीय जय नाईक यांनी केलेली आहे. तसेच पूर्ण दिवस आम्हाला इथे बिस्लरी पाण्याची व्यवस्था मंगेशकर याचकडून करण्यात आलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सीरीज म्हणून कूलर रुपेश जुकर आणि मॅन ऑफ द सीरीजची उत्कृष्ट अशी सुंदर ट्रॉफी जय नाईक यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा श्रीधर. उलटा चेंडू बीमर घोषित केला जातोय पंचाकडून. नो बॉल आणि हा फ्री.
आता मात्र गोलंदाज पूर्णपणे दबावामध्ये दिसतोय. तसेच प्रशांत सिंग ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी नाश्त्याची व्यवस्था करून दिलेले प्रशांत सिंग यांचा देखील हार्दिक आभार. या स्पर्धेमध्ये प्रथम द्वितीय तृतीय अशा सुंदर ट्रॉफ्या शंकरदास जुकर याकडून आम्हाला देण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान पुन्हा एकदा श्रीधरच्या समोर पुन्हा एकदा भीमर आणि अशा प्रकारे लगातार दुसरा भीमर आणि हा गोलंदाज होतो आता मात्र या मॅच मधून बाहेर. दबाव साफ दबाव बघायला भेटला आणि दबावामध्ये लगातार 2 चेंडू एक षटकार लागल्यानंतर लगातार 2 चेंडू भीमर टाकले आणि भीमर 2 टाकल्यानंतर नियमानुसार या गोलंदाजाला आता इथे गोलंदाजी करता येणार नाही. नवीन गोलंदाज तुम्हाला प्राचारित करावा लागेल उर्वरित 5 चेंडू टाकण्यासाठी. बघूया प्रश्नचिन्ह मोठा क्वेश्चन मार्क इथे उभा राहिला. तो अनामिका संघासमोर टीम मिटिंग होत आहेत. आता मी बोलतोय समजवण्यापेक्षा दुसरा गोलंदाज लावा लवकरात लवकर, कारण की इतरही देखील सामने खेळवायचे आहेत. आम्हाला आजच्या दिवसामध्ये 5-5 षटकांचे सामने आहेत. यानंतर आपण एक मोठी लढत बघतोय. खेळणारे 2 संघ आहेत ते म्हणजे प्रांशी 11 ठाकरचा पाडा वर्सेस दत्त स्मृती स्पोर्ट्स सुरई. हे 2 संघ एकमेकांसमोर उभे राहणार आहेत, जिथे प्रांशी 11 संघ प्रथम फलंदाजी करेल आणि दत्त स्मृती स्पोर्ट्स साखरचा पाडा सुरई हा संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहे. आता गोलंदाज मात्र चेंज झालेले. करण येतोय नवीन गोलंदाज. करण पूर्ण करेल तो श्रीधरचा षटक. बघूया करण तू कुछ कर वरना टीम बाहर हो सकती है. बघूया श्याम नाईक गिरे यांकडून करणला प्राचारित करण्यात आलेलं आहे. बघूया करण याला उर्वरित 5 चेंडू कंप्लीट करायचे आहेत ते श्रीधराचे. कशा प्रकारे गोलंदाजी होते. दबाव मात्र आता क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघावरती आहे. फ्री हिट कंटिन्यू आहे. पंच दयानंद पाटील बघू शकता चांगली पंचगिरी करताना आणि नाश्ता ऐकले संजय पाटील सरांना आपण बघतोय पंचांची भूमिका निमित्त चांगले पंच आहेत. तसेच लारा सचिन 11 संघाचा विचार करता अतिशय धडाकेबाज फलंदाज लारा हे देखील आम्हाला पंच म्हणून लाभलेत. त्यांचा देखील मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. कैलास नाईक देखील आम्हाला पंच म्हणून लाभलेत. त्यांचे देखील हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. करण हुक केलेला आहे चेंडू मात्र चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. फ्री हिट आहे त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा विकेट गेला जाणार नाही आणि फ्री हिटचा लाभ थोडा घेता आला नाहीये. थोडासा वेट करून मारला होता फटका लॉफ्ट, मात्र प्लेसमेंट तेवढी चांगली नव्हती आहे. ज्या चेंडूला तुम्हाला मिड विकेट किंवा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळायचा जातो तुम्ही लॉंग ऑनला खेळला तिथे क्षेत्ररक्षक होतं. धाव मात्र एकच वेळते झेलीवरती. धावसंख्या 36. करण पुन्हा एकदा नो चेंडू. या षटकामध्ये चाललं तरी काय नो वर नो. आता तिसरा चेंडू नो टाकला. आता पहिल्या गोलंदाजाने 2 टाकलेत तो बँड झाला. ह्याने 1 टाकलाय आता अजून 1 टाकला आता हा देखील बँड. मग संकटच येतील संघावरती. काहीतरी 85 नॉनस्ट्राईकचा फलंदाज सल्ला मसलत करतोय पण तो टाइम जास्त लावू नका. टाइमसाठी मी तुम्हाला पेनलाइज करू शकतो. जास्तीत जास्त वेळ लावू नका. अंपायर काहीतरी इशारा करतात. बीमरसाठी फक्त रिव्ह्यू आहे हे लक्षात ठेवायचं सर्व टीमांनी. बीमरसाठी ओके. तिसऱ्या अंपायरची आवश्यकता लाभलेली आहे तर मी विजय पाटील यांना सांगतो की आपण जायचं आहे. तर तिसरा अंपायर इथे आता आपण लावणार आहोत. पंच तुम्ही लवकरात लवकर या सामना चालू करून घ्यायचे. या सामन्याला या षटकामध्ये खूप जास्त प्रमाणात विलंब होतोय. जरा लवकरच चालू करायचं आहे. विलंब नको आहे. की सिटी एमर्जिंगचे रूल आहेत. चेसिंग आणि ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे. थ्रो गोलंदाजी अजिबात चालणार नाहीये. बघू आता तसं ऑब्जेक्शन घेण्यात आलेलं आहे फलंदाजांकडून. बघूया पुन्हा एकदा उंच आकाशात चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडू खाली. बघूया नो आहे चेंडू. एकदा पुन्हा दुसरी धावाचा प्रयत्न आणि 2 धावा देखील पूर्ण. बैट्समैन अंपायर को कॉल नहीं करना है. वहां पे आप बैटिंग करना है. उनको बुरा है उससे कोई नहीं है. वो डिसीजन देंगे आपको. वहां से कोई भी इशारा नहीं करना है प्लीज. आपने एक रिक्वेस्ट की उसको हम लोग कबूल किया. आपको रिक्वेस्ट है अब आप क्रिकेट खेलना है. अंपायर वहां पे मौजूद है.
फिर से एक बार ऊपर खेली हुई गेंद, मिड विकेट से फील्डर आ रहे हैं, वहां पे देखना है, और तू मैं में एक झेल वहां पे निकलता हुआ। 2 रन तो जरूर बना लेती है, तीसरे का प्रयास बिल्कुल नहीं, 2 ही रन। दोनों बल्लेबाज अभी थोड़े से थक गए हैं ऐसा लग रहा है, 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता पहुंचा हुआ है। 41 रन। इस ओवर में बीमर गिरने के बाद भी थोड़ी सी लगाम लग चुका है, देखना है करण। लाइन सेंडू एक ही रन मिलेगा यहाँ पे, थोड़ा सा रोका जा रहा है इस मैच में, इस ओवर में स्पेशली जार्लिस के बल्लेबाजों को थोड़े से थक गए ऐसा लग रहा है बल्लेबाज। शायद इसके बाद शायद ड्रिंक्स के लिए वो कॉल करेंगे ऐसा लग रहा है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। करण फिर से बार बहुत देर आकाश में गेंद रही है, वहां फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन से, मिस्टेक। अब देखो मिस्टेक उन्होंने ना, लेकिन यहाँ पे दूसरी मिस्टेक नहीं करेंगे विकेट कीपर, और विकेट मिलता हुआ यहाँ से रनआउट के रूप में। भले से कैच छूट गया था लेकिन रनआउट मिल रहा, जहाँ पे 2 नो बॉल थे वहां पे कैच पकड़ा, जहाँ लेकिन नो बॉल नहीं था वहां पे लेकिन कैच छोड़ा। कुछ इस तरह का क्रिकेट, लेकिन एक अच्छी बात जरूर है कि रनआउट से रूप में एक विकेट जरूर मिला, तो बल्लेबाज आउट हो चुके। नए बल्लेबाज को तुरंत ही बीच मैदान में भेजना है। शिवरायांची घेऊन यान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, मारती चौकार षटकार, आज भातवड टेंबर पाड्यान। टोटल रन को देखे तो 43 रन बन चुके हैं, लगभग 43 रन। 29 रन और भी बचे हैं जीतने के लिए। अभी भी जीतने के लिए 29 की आवश्यकता है। 43 रन हो चुके हैं यहाँ पे। जब लग रहा था कुछ बीमर्स नो आ रहे थे, ऐसा लगा इस ओवर में मैच क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वापस आ चुके हैं। लगभग रन बन चुके हैं 43, और अब चाहिए 29 रन अभी भी जीतने के लिए। अंपायर इस मैच में बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है, आपको यहाँ पे उन सभी खिलाड़ियों को तुरंत ही कॉल करना है मैच चालू करने के लिए। अनामिका स्पोर्ट आपको आखिरी ऑफिशियली वार्निंग दी जाइए, अगर यहाँ से अगर फील्डिंग में कोई अगर दिरंगाई हुई या टाइम पास दिखा तो यहाँ से आपको 2 रन की पेनल्टी लग जाएगी। अनामिका स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली जो फील्डिंग कर रही है। अभी नए बल्लेबाज है, बल्लेबाजी के लिए सरफराज, और आगे की कमेंट्री सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर रकीब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। इस बार खेल दिया कॉर्नर की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये देखिए लक्ष्य बहुत बड़ा था लेकिन दबाव में नहीं नजर आई जार्लिस स्पोर्ट, बल्कि वार किया उन्होंने शुरुआत से ही। पिछले ओवर में काफी बीमर देखने को मिले लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाई जार्लिस स्पोर्ट। ओम प्रकाश इस बार चौथा ओवर लेकर आए, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे और जैद की पारी भी खत्म। ख्याती गाजतय हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर, ख्याती गाजतय हो जगभर। शंकर झुकर या दादाला, तरुण पिढीचा है आधार, तरुण पिढीचा है आधार, तरुण पिढीचा थैंक यू डीजे। तो अब नए बल्लेबाज इस वक्त बीच मैदान में जाते हुए अफजाल, टीम के कैप्टन स्वयं आए हैं बल्लेबाजी को अपने कंधे पर, बड़ी जिम्मेदारी। नए बल्लेबाज हैं अफजाल। अब जीत के लिए रन जो चाहिए वो है 28-28। और गेंदे बची हुई है 10 बॉल 28 रन। देखिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अफजाल, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन।
और इस मैच में काफी समय लग चुका है क्योंकि काफी बीमार गेंदें की गई, उस वक्त वजह से वो टाइम लगा और उसके बाद गेंदबाज को भी चेंज करना पड़ा। ओम प्रकाश की अगली गेंद, इस बार खेला उसे कवर की दिशा में, खिलाड़ी दूर से आए, गेंदबाज खुद गए थे, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे। हो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 1 शॉट का इशारा आता हुआ अंपायर का, तो सिर्फ एक ही रन मिलेगा। देखिए कहते हैं ना, बिल्कुल आप कुछ इंचेस से अपनी मंजिल से दूर रह जाते हैं, इसी तरीका जब आप कुछ इंचेस से दूर रह जाएं रन से तो आपको पूरा का पूरा रन नहीं मिलता। अफजाल एक बार फिर से तैयार हैं, आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ये देखिए रन के लिए पलटे, लेकिन अंपायर ने मना किया है वहां पर इस रन के लिए, क्योंकि गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई थी, तो रन के लिए पलटे थे, इस रन को अलाउ नहीं किया वहां पर अंपायर ने, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। तो जो मैच अच्छा नजर आ रहा था एक वक्त, अब चौथे ओवर में थोड़ा सा पिछड़ती हुई इस मैच में जारलेस स्पोर्ट, अब टीम के कैप्टन को 1-2 बड़े हिट लगाने होंगे अगर मैच में बने रहना है तो। अच्छी गेंद बिल्कुल यॉक किया वहां पर, बल्लेबाज को मिड विकेट की दशा में खेला था, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, 30 कदमों के साथ 2 रन पूरे। 2 रन की मदद से अगर मैं टोटल स्कोर देखूं तो 47 अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 25, गेंदे बची हुई है 7। अगर इस गेंद पर कोई बड़ा हिट आता है तो मैच रोमांचक होगा आखिरी ओवर में। ओ लेकिन गजब की गेंद, सवाल और अंपायर की उंगली खड़ी, बल्लेबाज को जाना पड़ेगा पवेलियन की गली। आमचा आहे तो साधा भरलंय साऱ्यांच्या मनात, 35 से 40 नंबरच्या गाड्या फिरतान आज या जिल्ह्यात, आर्यन चषक ठेवला यो आजवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो आजवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो आजवर टेमघर पाड्यान, आर्यन चषक ठेवला यो आजवर थैंक यू डीजे। 6 बॉल 25 रन, नए बल्लेबाज हैं मोहित, देखना है क्या मोहित लगा पाएंगे बड़े बड़े हिट, क्योंकि 6 में 25, कम से कम 4 बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे। 5वां और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं पिछले मैच के हीरो प्रणय, शाम नाइक गैलरी एंड से। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, विक्ट्री 11 पद्मानगर। 6 बॉल में 25 रन चाहिए, सिल्वर जुबली रन। प्रणय लेफ्ट आर्म गेंदबाज, गेंद हवा में, खिलाड़ी काफी दूर गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन लपक नहीं पाए, इसी बीच 2 रन दौड़ के पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। अब 5 में 23, 5 बॉल 23 रन। इस मैच में तो अभी तक नहीं ऐसा लगा कि बहुत है, ढेर सारा फन शुरुआत में नजर आ रहा था, लेकिन चौथे ओवर से पिछड़नी शुरू हो गई है जारलेस स्पोर्ट, वरना आक्रामक बहुत जबरदस्त किया था पहली ओवर में, उसके बाद दूसरे ओवर में थोड़ा सा लगाम लगी, फिर तीसरे ओवर में अच्छे रन आए। फुल टॉस गेंद खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। अब 4 गेंदों में ये देखिए दूसरे के लिए पलटे, देखना है क्या कर लिए पूरे। 2 रन 30 कदमों के साथ पूरे किया। अब 4 में 21 चाहिए, 3 बड़े हिट, 3 मैक्सिमम लगाने होंगे बल्लेबाजों को अगर मैच में बने रहना है और अगर मैच को अपने नाम करना है। हमसे जुड़ गए हैं वॉल ऑफ भादवाड़ करेश मात्रे, साथ ही साथ रुपेश दादा जुकर मौजूद हैं, हमारे मैन ऑफ द सीरीज इन स्पॉन्सर, और इस टूर्नामेंट के करता धरता शंकर दादा जुकर भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये देखिए अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, प्लेन मिस, डॉट बॉल। तो अब कहीं ना कहीं पिक्चर साफ कि विक्ट्री 11 जीत को है अब आगे बढ़ती हुई। देखिए नाम है ये इनका है जीत की 11,
इस सीजन इनका पहला मैच है, महादेव चषक में देखने को नहीं मिली थी, जार्लेस स्पोर्ट भी नहीं मिली थी, लेकिन उम्मीद करते हैं यहाँ से ये लगातार एक्शन में नजर आए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, एक और डॉट बॉल। तो अब महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही, वरना पिक्चर पूरी तरह साफ है कि इस मैच को अपने नाम करने जा रही है विक्ट्री 11 पद्मानगर। अगली गेंद इस बार लॉफ कर दिया है, बिल्कुल नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। देखिए कहते हैं ना, दिया बुझने के बाद अब उसमें तेल डाला जा रहा है। स्कोर हम देखें तो अब 57-57, लेकिन अच्छी फाइट की है कहना होगा। एक नई टीम, एक युवा टीम जार्लेस स्पोर्ट ने, अगर इसी तरह कंटिन्यू करते हैं तो आगे चल के और अच्छे हो जाएंगे और चुनौतियां पेश करेंगी बड़ी टीमों के लिए। इसी के साथ मैच को जीत लिया है विक्ट्री 11 पद्मानगर ने। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक जार्लेस स्पोर्ट, अनस, जैद एंड ऑल टीम। तो आइए लौट चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने हर गेंद को कहा जाई, वो हैं विक्ट्री 11 के साई। आइए साई, आपको आगे आना है। 24 रन बनाए, 3 बड़े हिट, एक बॉल के बल्ले से देखने को मिली। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी साई, कम फॉरवर्ड प्लीज। आपको अपने कदमों को तेज करना है, हमारे वीआईपी मंच पर आना है।